अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यासिर शमून खान यूट्यूब चैनल। और ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, ना जाने किस छुत की पाई है सज़ा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। जहाँ पर ये फूल खुशियों का गहवारा होते हैं, वहीं पर ये फूल कब्रिस्तानों की रौनक होते हैं। यानी कि वो जिंदा लोग जो दुनिया में जिंदा रहने के बाद जब अपना मुकाम पूरा कर चुके होते हैं, अपनी उम्र पूरी कर जाते हैं, खुद को पूरा कर चुका होते हैं, वो इन्हीं कब्रिस्तानों की रौनक बनते हैं। क्या कब्र हर एक को नसीब होती है? ये अपनी जगह के ऊपर एक सवाल है। किसी की कब्र के अंदर कीड़े होते हैं, लोग कहते हैं कि किसी की कब्र के अंदर सुराख होते हैं, किसी की कब्र की सलेबें उखड़ जाती हैं और किसी की कब्र हैबत का मंजर आया करती हैं। लेकिन बहुत सी कब्रें ऐसी भी आपको इस शहर खामोशा में नज़र आती हैं जहाँ पे संगे मरमर से सजी हुई कब्रें होती हैं, गुलदान पड़े होते हैं, फूल लगे होते हैं, तुलसी के पौधे लगे होते हैं, सुख चैन के पौधे लगे होते हैं और इनके प्यारे पता नहीं कैसे कैसे जतन करते हैं। लेकिन ऐसी कब्रें भी आपको नज़र आएंगी जिसमें भयानक सुराख होंगे और इसमें नेवले अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। क्या ये मिट्टी के अंदर जाने के बाद मुर्दा इस मिट्टी का हिस्सा बन जाता है, गल सड़ जाता है, फिर ये कीड़े मकोड़े उसको खाते हैं? लेकिन ऐसी कब्रें भी होती हैं जिनको उनके लवाकिन बाकायदा तौर के ऊपर एक मज़ार बना लेते हैं और एक जंगले में बाकायदा तौर पे समेट लेते हैं। नाज़रीन, मैं उस कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ जो बड़े सगीर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान लाहौर में वाक़या है, जिसका नाम मियानी साहब कब्रिस्तान है। इसका नाम लेते हुए रूह कांपती है। दर हकीकत इस नाम के पीछे एक कहानी है। मियानी साहब कब्रिस्तान का मतलब है माँ मियानी, यानी कि माँ, वो माँ जो मरने के बाद सबको अपनी आगोश में ले लेती है। पता नहीं कितने हजारों लोग कई सौ सालों से इस मिट्टी की आगोश में आखिरी आरामगाह बना के अपने सफर को चल दिए हैं। कहते हैं कि इंसान मट्टी को खराब नहीं करता। कई लोग तो ये कहते हैं कि मट्टी इंसान को खराब नहीं करती, लेकिन यहाँ की तकसीम अजीबो गरीबी हुलिया बताती है कि यहाँ पर आपको ईंटों से बनी हुई हजारों साल पुरानी कब्र नजर आती है। ऐसा दरख्त नजर आता है जो हजारों साल पुराना होता है, उसके ऊपर पत्ते हरियाली नहीं होते, सिर्फ शाखें निकली होती हैं और उसका मंजर बता रहा होता है कि ये कितना कदीमी है। नाज़रीन, अगर इसी कब्रिस्तान में एक सवाल को रखा जाए कि जहाँ पर लोग अपनी दुनिया में सताइश और स्टेटस को की ज़िंदगी गुजारते हैं, यहाँ पर भी हमें कब्रिस्तान में एक अजीब सा स्टेटस को नज़र आता है। जहाँ पर बहुत ही उम्दा शाहाना पिंजरे में कैद हमें कब्रें नज़र आती हैं, वहाँ पर ऐसी कब्रें भी नज़र आती हैं जिनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं, नामो निशान तक मिट चुका होता है। मज़ारात नज़र आते हैं और ऐसी कब्रें नज़र आती हैं जिनके अंदर ख़तरनाक किस्म के सुराख ही नहीं होते, बल्कि उनमें अक्सर औकात हम खतरनाक जानवरों को आते जाते भी देखते हैं। हकीकत क्या है? ये वो सुराख है जहाँ पे अक्सर नेवला, सांप और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीज़ें आती जाती देखी गई हैं। ये भी वो कब्र है जिसकी स्लैबें मुकम्मल तौर पे टूट चुकी हैं। कई सौ साल पुरानी ये कब्र और कई ऊपर ऐसी बनी हुई कब्रें जिनके कुतबे भी बिल्कुल शाहाना नज़र आते हैं और ऐसी कब्रें जिनका संगे मरमर चमकता धमकता हमें नज़र आता है। रंगीन सजी बनी ये दुल्हन की तरह कब्रें, लेकिन इनमें रहते वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को पूरा कर चुके होते हैं। किसके अमाल नामे में क्या लिखा है ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और कई ऐसी कब्रें देखी हैं जो कच्ची हैं लेकिन पूरे ख़ानदान की एक साथ ही बनी हैं। यानी कि यहाँ पर भी ख़ानदानों के कब्ज़े बाकायदा तौर के ऊपर मौजूद हैं। बहुत सी पक्की कब्रें आपको ऐसी नज़र आएंगी एक ख़ानदान की सूरत में, और चाचे, मामे, ताए और रिश्ते अजीज़ तमाम तर एक ही जगह के ऊपर नजर आएंगे। हमें एक ऐसा मज़ार भी नजर आया जो बे इंतहा पुराना था। इसमें एक छोटी सी कब्र है, कहा जाता है कि कई सौ साल पुरानी कब्र है। ये इसके साथ एक कैप्टन सईद मियाँ मोहम्मद हुसैन साहब चिश्ती मदूदी की कब्र है और ये भी काफ़ी पुरानी कब्र है। 1951 में ये इनका इंतकाल हुआ। और इसके साथ जो छोटी सी कब्र अगर हम आपको दिखा सकें तो ये एक हैबत का अलामत है। ये कहते हैं कि कई सौ साल पुरानी कब्र है। ये वो कब्र है जो कई सौ साल पुरानी कब्र थी,
لیکن گورکن نے تھوڑے دن پہلے اسے تعمیر کیا۔ ایک ہی گھر کے 2 افراد یہاں پر مدفن ہیں، ایک ہی گھر کے 15 افراد مدفن ہیں۔ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ لوگوں نے قبضہ کر کے احاطے بنا رکھے ہیں، اس احاطے میں کسی اور کی ہمت ہی نہیں کہ وہ دفن ہو سکے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی مٹی کو مقرر کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اس قبرستان میں بھی عجیب سی تقسیم نظر آتی ہے۔ لیکن بسا اوقات مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں سارے مدفن تو ہیں لیکن خاموش ہیں۔ تالوں میں جگڑی ہوئی یہ قبریں عجیب سا منظر پیش کرتی ہیں۔ یہ درخت جو اتنا پرانا ہے یہ ایک اپنی ہیبت رکھتا ہے۔ چند ٹوٹے ہوئے برتن ایک عجیب سا منظر سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں کی شاہانہ قبریں اس عمارت اور غربت کا ایک عجیب سا ذائقہ بھی نکالتی ہیں۔ یہ سٹیٹس کو کیا شہر خاموشہ میں بھی ہوتا ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے۔ زندگی انسان کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ گزار لے، زندگی میں جیسے بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں، مجھے اس قبرستان میں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس قبرستان میں بھی بہت ساری الجھنیں ہیں، بہت سارے مرتبے ہیں، بہت سارے مقام ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے ٹھگ بدماش، بہت سارے چور ڈاکو، بیوروکریٹس، سیاستدان، آرمی آفیسرز اور بہت ساری مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد، اور وہ لوگ جو ہر وقت درس قرآنی کا درس دیا کرتے تھے، ان کی بھی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ اور کچھ ایسے افراد بھی یہاں پر موجود ہیں جو مدفن ہیں، جن کا آج تک ان کے لواحقین کو بھی عطا پتہ نہیں، یعنی کہ لاوارث لوگ بھی۔ ماں میانی نے ہر ایک کو اپنی آغوش میں باقاعدہ طور پہ جگہ دے رکھی ہے۔ اگر نہیں کوئی جگہ دیتا تو انسان کو دل میں جگہ نہیں دیتا، کوئی گنجائش نہیں رکھتا۔ زندگی میں رہتے ہوئے اتنی نفرتیں، اتنی ذلتیں، اتنی دوریاں، اور یہاں پر جو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہی مدفن ہیں، جو ایک دوسرے کے قرض خواں تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہی مدفن ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہی مدفن ہیں، جو اپنی بیٹی کسی دوسرے کے ساتھ نہیں تھا بیانا چاہتا اور اپنے بیٹے کو جہیز کی خاطر کسی کی بیٹی سے نہیں تھا بیانا چاہتا، آج وہ اسی قبرستان میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ہر رنگ و نسل، ہر شکل، ہر قد بت، ہر جسامت، ہر ذات اور ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے میاں میانی میں مدفن یہ مردہ افراد آخر ایک ساتھ تو ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی گہری خاموشی، ایسا گہرا سناٹا خدا کی قسم چیخو پکار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد ایک احساس ضرور ٹھہرتا ہے کہ زمین ہے بہت پاک ہے، وہ قبرستان کی ہے یا باہر ہے یا آپ کے گھر کی ہے، اس کے اوپر بے انتہا